नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भाजपा गद्दी छोड़ो पदयात्रा में खतौली नगर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। 10 अगस्त को राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक के दिशा निर्देश पर जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा और जिला अध्यक्ष अब्दुल्ला आरिफ जुनैद रऊफ के संयुक्त नेतृत्व में अगस्त क्रांति पदयात्रा जिले व तहसील स्तर पर निकाली गई। खतौली विधानसभा मुजफ्फरनगर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और बढ़ी हुई महंगाई के विरोध में भाजपा गद्दी छोड़ो विधानसभा स्तरीय पदयात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने हरी झंडी दिखाकर किया, जो कमला नेहरू वाटिका से प्रारंभ होकर खतौली पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि आज हमारे देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से बुरी तरह त्रस्त हो चुकी है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जनता की मूलभूत आवश्यकताओं और बढ़ती महंगाई के विरोध में एकमात्र हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, जो जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान हाजी इजहार, नासिर सिद्दीकी, मोहम्मद खालिद, पूर्व नगर अध्यक्ष योगेश खारी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बाबूराम कटारिया, सरदार मविता सिंह, राहत इकबाल, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद अरशद, नरेश राणा भाजपा गद्दी छोड़ो पदयात्रा में खतौली नगर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। आज महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध में जुलूस निकाला जा रहा है। लूट लिया लोगों को, सिलेंडर 200 पार कर दिया, डीजल 100 पार कर दिया। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आम जनता के साथ अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर उतर चुकी है और इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। हम लोग इसका बिल्कुल खंडन करते हैं। जो महंगाई लोगों ने बढ़ा दी, कहाँ गए वो वादे बीजेपी के, कहाँ गए वो आश्वासन? 15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सिलेंडर सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, कहाँ गए वो? और कहाँ गए ये वादे? इस तरीके से नहीं होंगे। हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग व परिवार कल्याण विभाग द्वारा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा व राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस माह के परिप्रेक्ष्य में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आयोजित मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में बाल्यावस्था में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की 10% मृत्यु दस्त के कारण होती है, जिससे देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख बच्चों की दस्त के कारण मृत्यु होती है। दस्त रोग बाल मृत्यु के मुख्य कारणों में से दूसरे स्थान पर है, जिसका उपचार ORS जिंक की गोली मात्र से किया जा सकता है, जिससे बाल मृत्यु की दर में कमी लाई जा सकती है, जिसके लिए जनपद में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा को मनाया जा रहा है। बंधुओं को बुलाया था। ये वर्कशॉप इसलिए की है कि बहुत दिनों से मेरे ज्वाइन करने के बाद अप्रैल से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, एक दूसरे से परिचय भी नहीं था, फ़ोन पे ही संपर्क हो रहा था। तो एक तो मुझे धन्यवाद देना था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि आप लोगों ने कोरोना काल में बहुत सहयोग दिया। जनता में ऐसी भावना नहीं पनपने दी कि उनमें कुछ डर या वो फैलता, और इस सहयोग के लिए धन्यवाद भी देना था। और आगे क्योंकि कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं शासन की नीतियों के अनुसार, वो जो कार्यक्रम हमारे इस महीने चल रहे हैं, सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, विश्व स्तनपान सप्ताह, उसके बारे में भी आप लोगों को बताना था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। इसमें ऐसा है कि आशा ANM हमारी जाती हैं और जैसे स्वास्थ्य केंद्र पे उनको जो है वो देती हैं। इसमें सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा जो है, इसमें 0 से 5 साल तक के बच्चों को ORS के पैकेट वितरित किए जाते हैं, और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में 0 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है उम्र के हिसाब से। और तीसरा जो है विश्व स्तनपान सप्ताह जो चल रहा है, उसमें गर्भवती माताओं को ये समझाया जाता है कि वो बच्चे को अपना पहला गाढ़ा पीला जो दूध होता है उसे अवश्य पिलाएं, वो दवाई का काम करता है। देखिए थर्ड वेव का जहाँ तक है, वो अभी एक तरीके से आंकड़े के अनुसार एक अध्ययन है कि थर्ड वेव आएगी। अगर आएगी तो उससे भी बचाव की तैयारियां जितनी हम कर सकते हैं, जो दूसरी लहर में हमने अनुभव लिए हैं, उन अनुभवों के आधार पर तीसरी लहर की भी तैयारी कर रहे हैं। सर किस तरह तैयारी है? उसमें तैयारी ये है कि तीसरी लहर में देखिए जो बालिगाओं के लिए जो इंतजाम था एडल्ट के लिए वो तो है ही, लेकिन जैसा सुनने की तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होंगे तो पीडियाट्रिक ICU बनाए गए हैं। हमारे जनपद में करीब 180 बेड पीडियाट्रिक ICU के हैं, जिसमें 100 बेड मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में हैं, और जिला स्तर पे यहाँ जिला महिला चिकित्सालय की MCH विंग में 40 बेड की तैयार की गई है पीकू, उसमें से 20 बेड ICU के हैं। और जिले में 4 CSC जो जनपद मुख्यालय से दूर हैं,
बुढ़ाना, सिसोली, भोपा, फलौदा, उसमें 10-10 बेड की पीकू तैयार की है और वहाँ 30-30 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं, जिन पर सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन खिंच चुकी है। अब वहाँ केवल जो है ऑक्सीजन सिलेंडर से मैनीफोल्ड से जोड़ के ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी। तो जो पहले लोग सिलेंडर उठाते घूमे थे, वो चीज़ शायद अब के न झेलनी पड़े लोगों को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के शुभारंभ के अवसर पर आज एक आयोजन मधुर मिलन बैंकेट हॉल कुकड़ा ब्लॉक पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, देवबंद विधायक ब्रिजेश सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र पाल, जिला मंत्री सचिन सिंघल, व्यापारी नेता रेवती नंदन व जिला पूर्ति अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव कवरेज से गैस के पात्रों को बधाई दी व उन पात्रों को संबोधित किया जिनको अभी तक गैस नहीं मिली। इस दौरान संबोधन में कहा गया कि वे लोग अपने गैस एजेंसी पर जाकर अपने कागज जमा करा दें। जो लोग पात्र हैं उनके लिए भी गैस अभियान जल्द चलाएंगे। मीटिंग में नेशनल गैस से अजय गुप्ता, विशाल गैस के प्रबंधक, हिंदुस्तान गैस के प्रबंधक व सभी गैस एजेंसियों का स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने जलपान किया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। आज हम मुजफ्फरनगर में हम लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला 2 योजना की आज घोषणा की है, उसका उद्घाटन किया है। इससे पहले भी उज्ज्वला 1 में लगभग 7.5 करोड़ गरीब, निर्धन, असहाय या जिनके घरों में गैस के कनेक्शन नहीं थे, ऐसी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को गैस के कनेक्शन देने का काम किया। आज भी 1 करोड़ गैस के कनेक्शन की लॉन्चिंग की गई है। 1 लाख कनेक्शन आज ही देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी लॉन्चिंग की है। प्रधानमंत्री लगातार ऐसे गरीब लोगों के कल्याण के लिए योजना चला रहे हैं, चाहे वो शौचालय देने का विषय हो, चाहे जनधन के खाते हों, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे बिजली कनेक्शन हो, यानी जो जो आवश्यकताएं परिवार के लोगों की हैं उसको लगातार दे रहे हैं। सबका अपना मकान हो, उसकी योजना प्रधानमंत्री की चल रही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं। हमारी यहाँ बैठी सैकड़ों महिलाओं ने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक के दिशा निर्देशन पर जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा व शहर अध्यक्ष जुनेद रऊफ के संयुक्त नेतृत्व में अगस्त क्रांति यात्रा निकाली गई, जहां पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में भाजपा गद्दी छोड़ो पद यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने हरी झंडी दिखाकर किया, जो कमला नेहरू वाटिका से प्रारंभ होकर मीनाक्षी चौक के मुख्य मार्गों से होते हुए शिव चौक पर, जहाँ जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा ने भगवान आशुतोष को फूल माला चढ़ाकर आशीर्वाद दिया। वहां से मुख्य मार्ग से होते हुए नावल्टी चौराहे से सरवट गेट व अहिल्याबाई चौक होते हुए नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। उसके बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ता नगर पालिका प्रांगण स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां समापन समारोह पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। देखिए, ये यात्रा जो आज हमने शुरू की है, ये आदरणीय हमारे देश की महासचिव कांग्रेस पार्टी की श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री पंकज मलिक जी, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता थे, उन सब ने एक निर्णय लिया महंगाई के खिलाफ, डीजल के खिलाफ, पेट्रोल के खिलाफ, पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ, गैस सिलेंडर की महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ ये निर्णय लिया कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में विधानसभाएं हैं उन सब में अगस्त क्रांति यात्रा निकाली जाएंगी। 9 अगस्त से 9 और 10 दोनों तारीख रखी। हमने भी अपने यहाँ मुजफ्फरनगर में जो है 9 तारीख को जो यात्रा निकली वो बुढ़ाना विधानसभा, बगरा विधानसभा और वो चरथावल विधानसभा में बगरा और बुरकाजी विधानसभा। आज 10 तारीख में मुजफ्फरनगर विधानसभा में हमारी जो यात्रा निकली, ये यहाँ पर तहसील के सामने मधुबन रेस्टोरेंट के सामने से मीनाक्षी चौक, शिव चौक, रुड़की रोड, अहिल्याबाई होलकर चौक, घास मंडी होते हुए अंसारी रोड होते हुए मालवीय चौक और इसका समापन हमने किया चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति को मालार्पण। हम इस यात्रा से संदेश नहीं, हम इस यात्रा से गूंगी बहरी सरकार की आँख खोलना चाहते हैं। आज जनता की हालत ऐसी है महंगाई की वजह से कि पेट्रोल उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है, डीजल उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की वजह से खाद्यान्न पर महंगाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुकी है। दालें हैं, तेल हैं, सब तरह की चीज़ें हैं, चाहे कपड़ा हो पहनने का। उधर तो कोविड की वजह से जान टूटी हुई, आदमी के रोजगार खत्म हुए हैं, और इधर दिन रात मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि आम आदमी का जिंदा रहना दूभर है। हम सरकार की आंख खोलने के लिए महंगाई कम करी जाए, आम आदमी को राहत दी जाए, इस वजह से यात्रा।
मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा पत्रकारों को कवरेज करने से रोक लगा देने के बाद आगे से यह भी कह दिया गया कि संपूर्ण समाधान दिवस में कोई भी पत्रकार अंदर से कवरेज नहीं करेगा, जिसको लेकर पत्रकार जगत में भारी रोष व्याप्त हो गया था। इसी कड़ी के चलते प्रेस क्लब जानसठ की एक बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से धरना प्रदर्शन व सरकारी योजनाओं के शुभारंभ व क्रियान्वयन के समाचारों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसी के चलते मंगलवार सुबह 11 बजे स्थानीय पत्रकारों के जैसे ही धरने पर बैठे और इसकी सूचना जनपद के अन्य पत्रकारों को लगी तो भोपा, मोरना, ककरौली, मीरापुर, सिखेड़ा आदि जगहों से भी पत्रकार संगठन प्रेस क्लब जानसठ को अपना समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए और देखते ही देखते धरना स्थल पर पत्रकारों की भारी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। पुलिस प्रशासन में LIU लगातार निगाहें जमाए रहे और आखिरकार दोपहर 3 बजे डीएम के प्रतिनिधि के रूप में एडीएम प्रशासन अमित सिंह धरना स्थल पर पत्रकारों के बीच पहुंचे और पत्रकारों के सामने खेद जताते हुए इस तरह का व्यवहार न किए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही कुछ पत्रकारों ने BDO जानसठ की भी शिकायत कर अपर जिलाधिकारी से की और कहा कि विकासखंड अधिकारी का व्यवहार पत्रकारों के प्रति नकारात्मक रहता है, जिस पर तत्काल ही एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने BDO जानसठ से दूरभाष पर वार्ता कर सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी पत्रकार के साथ यदि किसी ने भी नकारात्मक रवैया अपनाया तो यह हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस पर पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन के समापन की घोषणा की। अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और विधानसभा मुख्यालय पर भाजपा गद्दी छोड़ो मोर्चा निकाला गया। उसमें सभी कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठा होकर जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान व मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश महासचिव पश्चिमी जोन डॉक्टर संजीव शर्मा के नेतृत्व में जिला कार्यालय से जुलूस की शक्ल में हाथों में नारे लिखित तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और 7 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपा गया। इस दौरान काफी संख्या में नेताओं ने भी और जिला पंचायत सदस्यों ने भी विपक्षी पार्टी छोड़ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, जिसमें नीलम उर्फ खुशबू जिला पंचायत वार्ड नंबर 11 नजीबाबाद ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही सपा की सक्रिय कार्यकर्ता धामपुर देवासी नेहा ने सपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कल का आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। 9 तारीख को ही हमारे हिंदुस्तान के जाबाजों ने काकोरी कांड किया था। 9 अप्रैल 1945 को हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने संदेश दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। आज उसकी 79वीं वर्षगांठ है। उसी वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का जो कुशासन है, जहां ना महिला, न बेटी, न माँ महफूज है, ना जहाँ व्यापारियों को व्यापार महफूज हैं, वहाँ जहाँ किसानों के अधिकार, किसानों के किसानी जो है वो महफूज नहीं है, जहाँ पर जो है आज हिंदुस्तानी अपने आप को छलावा महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि न तो मुल्क की आज़ादी से पहले, और आज़ादी की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ जब से सनातन धर्म की नींव रखी गई है तब से आज तक ऐसा कभी नहीं सुना गया कि एक भगवान के नाम पर चंदा हो। भगवान, वो भगवान जो पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादाओं में रहने वाले श्री राम, उनके नाम पे चंदा किया गया, उनके नाम पे पैसा इकट्ठा किया पूरे हिंदुस्तान से, और उसका पूरी तरह से मिसयूज हुआ। ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आज DCC ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर योगी मोदी गद्दी छोड़ो का एक हमारा ये जुलूस जो है निकला है, और हमारा प्रदेश की जनता से जो है आह्वान है कि वो कभी भी गरीब जनता का नहीं हो सकता, वो कभी भी किसान का नहीं हो सकता, वो कभी लघु उद्योगपतियों का नहीं हो सकता। अगर इस सब में अगर बेहतर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी है। इस देश में कोई अच्छा आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।